अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ हमारे प्यारे लिसनर्स खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूँ आपके साथ मौजूद आरजे पेरे मुनीर और मेरे साथ मौजूद है आरजे अक्सा। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपका टाइम अच्छा चल रहा होगा और लिसनर्स आप बताएं हमें कि आपने इस वीक में क्या किया और दुआ है मेरी कि ये वीक आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अगर नहीं भी गुजर रहा है तो हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे पूरे इस वीक में, क्योंकि लिसनर्स हमारा साथ रहने वाला है अब से 1 घंटे तक का और हमारे प्रोग्राम में हमेशा कुछ स्पेशल होता है। आपको हमारे प्रोग्राम का नाम मालूम है, टॉक शो, जिसमें हमारे साथ कुछ गेस्ट होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगी जिनसे हम बात करेंगे और जिसमें थोड़ी देर में उनकी तरफ आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। लिसनर्स, अगर हम मौसम की बात करें तो गर्मी का मौसम है और इस मौसम में कुछ खास एंजॉयमेंट तो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये है कि लिसनर्स गर्मी के मौसम के साथ साथ अब ईद भी आने वाली है तो ईद की तैयारियां सबकी जोरों शोर से जारी हैं। लिसनर्स, आप भी बताएं कि आप क्या ईद की तैयारियां कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। और लिसनर्स, मुझे लगता है कि मैंने काफी बात कर ली है और अब अक्सा की तरफ चलते हैं और अब मैं चाहती हूँ कि वो हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अक्सा, क्या हाल है आपका, कैसी जा रही है लाइफ? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और जब लिसनर्स के साथ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो मेरी जिंदगी में और ज्यादा खुशियां शामिल हो जाती हैं और मजा आने लगता है अपने लिसनर्स के साथ बात करके और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि टॉक शॉक का मुझे इंतजार ना करना पड़े, मुझे हर वेडनेसडे का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उस दिन मुझे स्टूडियोज आना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रोज स्टूडियोज आऊँ, रोज अपने लिसनर्स से बात करूँ, लेकिन क्या करें, बाकी शोज भी होने होते हैं ना, बाकी शोज ने हमारी जगह मतलब कब्जा करके रखा हुआ है ना हमारी जगह पे। क्या करें, हमें मौका नहीं मिलता, हमें एक ही दिन मिला हुआ है रात 9 बजे का, तो वेडनेसडे को हम उसी दिन आके आप लोगों से बात करते हैं। लिसनर्स, मैं इंतजार करती हूँ, इतनी सारी बातें जमा हो जाती हैं आप लोगों से बात करने के लिए। वेल लिसनर्स, आप लोग बताइए कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ खास किया है आप लोगों ने? वैसे गर्मी के मौसम में कुछ खास करने का क्या करें हम इस गर्मी के मौसम में, सोचते तो बहुत कुछ है। वैसे लिसनर्स, आजकल पिकनिक का सीन है और साथ ही साथ ईद भी आने वाली है। ईद की बातें हम करेंगे इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक। वैसे अगर आप लोगों ने जानवर वगैरह ले लिए हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से जानवर आप लोग ले चुके हैं, किसकी कुर्बानी करने वाले हैं, या अगर कुर्बानी करने का इस साल इरादा नहीं है तो भी आप लोग बता सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अगले साल कुर्बानी करने की इस्तिताअत नसीब फरमाए। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग बता सकते हैं कि उन्होंने कुर्बानी का जानवर ले लिया है कि नहीं, और बताएंगे कैसे, बताएंगे आप लोग 033086000072। आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, उन्हें शामिल करेंगे अपने शो में हम। और इसी के साथ साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आप पूछ रही थी प्रेम मुनीर के वीक कैसा गुजर रहा है। होप्सो के लिसनर्स का अच्छा गुजर रहा होगा, लेकिन मेरा वीक भी अच्छा गुजरा, स्पेशली वीकेंड, क्योंकि मैं अपनी सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो प्लानिंग्स होती हैं मेरी, वो मैं वीकेंड पे ही करती हूँ क्योंकि वीकेंड पे ही मैं फ्री होती हूँ। तो इस बार मैं गई थी एक गेम शो में, जो कि एक प्रोग्राम का नाम था गेम को गोल कर, तो उसमें गई थी, बड़ा मजा आया था। हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी जीते थे और काफी इंजॉय किया था, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था सारे फ्रेंड्स के साथ और बड़ा मजा आया। वैसे तो मेरा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने बहुत जिद की कि मुझे जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि जॉब के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश भी करना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो बस ये इंजॉयमेंट थी। और इसके अलावा जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर वो लोग कहीं गए हैं या किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं ईद पर या ईद के बाद या ईद से पहले, तो बता सकते हैं। और इसके अलावा इस वीक में है जिन जिन लोगों की बर्थडे, तो उनको हमारी जानिब से उनका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनके होने वाले हैं एग्जाम्स या जिनके आने वाले हैं एग्जाम्स के रिजल्ट्स, तो उनको भी बेस्ट विशेस हमारी जानिब से। और अब चलते हैं एक अदद
म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक के बगैर हम रह नहीं सकते। आप लोगों को गाना सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं, तब तक थोड़ा सा हम ऑफ एयर फ्रेश भी तो हो जाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं या कोई जूस या कोई शेक कुछ तो पीना होगा ना लिसनर्स। उसके बगैर हम बोलेंगे कैसे, क्योंकि हमारा काम होता है बोलना और आप लोगों का काम होता है सुनना। तो आप लोग ये ट्रैक सुनिए, मैंने लाइन अप किया है, बहुत ही जबरदस्त सा है। और वापस आइए, तब तक गेस्ट भी हमारे आ चुके होंगे और उनसे फिर आपको मिल लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है टॉक शॉक विद आरजे अक्सरज़ादा एंड आरजे मेरे मुनीर। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छा सा एक सॉन्ग सुनकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। लिसनर्स, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनकी तरफ अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर आपको लेकर चलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अक्सा इनको इंट्रोड्यूस करवाएं और इनको वेलकम करें। जबरदस्त प्रेम मुनीर, कभी भी किसी गेस्ट को आप वेलकम नहीं करती हैं, बहुत बुरी बात है। हर बार आप कहती हैं कि मैं वेलकम करूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे वेलकम करवा लूंगी किसी न किसी गेस्ट का, और इंट्रोड्यूस भी करवा लेंगे आपसे। लेकिन अभी चलते हैं गेस्ट की जानिब। और लिसनर्स, आज आपको पता है हमारे साथ कौन है? मैं आप लोग को कहती कि आप लोग गेस्ट करें, मगर जब तक आप लोग गेस्ट करके मैसेज करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो वैसे आप लोग मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को 033086000072। इसके अलावा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। तो जी, अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ लिसनर्स आज वो मशहूर शख्सियत मौजूद हैं जिनका पहले भी जिक्र हमारे दो गेस्ट कर चुके हैं, और वो माशाल्लाह से बहुत मशहूर हैं और काफ़ी उनकी खदमात हैं जो कि वो VIs के लिए कर रही हैं, और वो खुद भी VI हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंड की चीफ कोऑर्डिनेटर मिस राबेल पीरजादा। सो हम उनको वेलकम करते हैं। और मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हम लोगों के लिए टाइम निकाला और यहाँ पे आप हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आपसे बात करूंगी। मैंने आपसे इससे पहले कभी बात नहीं की। आपका नाम मैंने ज़रूर सुना है, आपकी खिदमत के बारे में मैंने ज़रूर जाना है, मुझे पता लगी है, लेकिन मैंने कभी भी आपसे बात नहीं की। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आपसे बात करूंगी, और मेरे लिसनर्स आपके बारे में जानेंगे, आपकी जो खिदमत है उनके बारे में जानेंगे, और बहुत इंशाल्लाह हम लोग आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड योर टीम एंड नई सुबह के, जिन्होंने जी मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब बच्चों से बात करके, और आपके प्लेटफॉर्म से पूरे PFFB की आवाज़ पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाने में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो बताएं कि आपने अपना जो करियर है उसका आगाज़ कैसे किया। पहले तो आपकी एजुकेशन होगी, फिर आपने इस इदारे को कैसे ज्वाइन किया, और आप खुद भी VI हैं तो आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। तो आप प्लीज़ अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताएं। मेरा ताल्लुक जो है वो मुल्तान शहर से है, और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। 12 साल की उम्र में मेरे सर पे चोट लगी थी। नॉर्मली मैं चलते हुए जा रही थी और मैं दीवार के साथ हिट हुई और मेरी निगाह ख़त्म हो गई थी। तो ये जस्ट एक 5 से 10 मिनट की ही बात थी कि 5 से 10 मिनट में मैंने अपनी निगाह ख़त्म कर दी थी। तो उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है, बींगा मतलब जिस फैमिली से हम बिलोंग करते थे, लोगों का थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट कि भाई मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाई इसको नज़र नहीं आता, जैसे लोगों के सोशल बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रोल था। और फिर जिस इदारे में मैं इस टाइम पे चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ, वहाँ पे उस टाइम पे हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत नफीस से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करती थी। उनका मैंने टीवी पे इंटरव्यू सुना, और वो कह रही थी कि खुदारा जिनके बच्चों को नज़र नहीं आता उनको आप हमारे पास लेके आए, उनको ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट करना हमारा काम है। तो मैंने बस अपनी ब्लाइंडनेस के 3 मंथ्स के बाद ही मतलब मैंने PFFB को ज्वाइन किया एज एन स्टूडेंट। मैंने मतलब यहाँ से सारी ऑडियो वर्ल्ड से अपनी बुक्स ली, यानी कि मेरी 8 टिल मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स तक तमाम की तमाम स्टडीज जो हैं वो PFFB से हैं। उसके बाद ना मैं कभी स्कूल गई, ना कॉलेज गई, ना यूनिवर्सिटी गई। इसके साथ साथ मैंने जब मुझे नजर आना बंद हो गया था तो फिर मेरे इंग्लैंड से एक कोर्स किया था मैंने। मेरी टीचर आई थी, टीचर इत्तका खदीजा, तो उस वक्त उन्होंने मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया था। आर्ट एंड क्राफ्ट अपने आप में वो फर्स्ट टाइम मैंने वो कोर्स किया था जिसमें हम पपेट बनाते थे, क्ले मेकिंग करते थे, स्क्रीन प्रिंटिंग करते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो हम कहते थे कि इट्स इम्पॉसिबल। तो उन्होंने ये सिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।
बिकॉज इम्पॉसिबल सीज दैट आई एम पॉसिबल। तो वेल उसके बाद फिर मैंने साथ के साथ कुरान मजीद भी हिफ्ज किया, और उसके साथ मैं कराटे चैंपियन भी हूँ, और उसके साथ साथ मैंने कुकिंग भी सीखी। साथ साथ मैंने अपनी जितनी भी स्टडी के साथ साथ आईटी ट्रेनिंग भी PFAB हेड ऑफिस इस्लामाबाद से ही ली। तो ये तमाम जर्नी जो है हम इसको लेके चले, और फिर उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो उस वक्त जो है मैंने बिकन हाउस में, वो भी मुझे PFAB की तरफ से इंटर्नशिप मिली, क्योंकि जो हमारी प्यारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी मिसेस साइमा नियाज, उनकी उस वक्त तक डेथ हो चुकी थी, यानी कि रिसेंटली उनको 2 से 3 महीने हो गए थे उनकी डेथ को। तो फिर उस वक्त ये उनकी याद में एक प्रोग्राम बनाया गया था, साइमाज इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका मेन मकसद ये था कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उस वक्त मैंने मास्टर्स किया हुआ था और मुझे उस वक्त बिकन हाउस में चांस दिया, 6 मंथ की इंटर्नशिप तो दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे अपने IT स्किल्स की मदद से ऑडियो विजुअल जो है मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बच्चों के लेसन्स बनाए। प्राइमरी सेक्शंस को मैं पढ़ाती थी ऑलमोस्ट जो है नर्सरी से लेके ऑलमोस्ट जो है 5th तक, और मैंने उनके 67 years रिकॉर्ड जो है मैंने उनके तोड़े थे एज एन मतलब विजुअली इम्पेयर्ड टीचर के ऊपर ना। और फिर माशाल्लाह से फिर मैंने इस्लामाबाद की तरफ मूव किया 2014 में। ये इटालियन एक ऑर्गेनाइजेशन है CPDI, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम मैनेजर और साथ के साथ मैंने पंजाब असेंबली में एज एन ऑनलाइन जो है जर्नलिस्ट भी अपना काम किया। और फिर उसके बाद शुरू होता है PFAB का जर्नी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इंटरनेशनल लायंस क्लब है, जो कि बहुत बड़ा सोशल वर्क है, जो पूरी दुनिया में 220 ममालिक में अपनी फ्री सर्विसेज देता है फॉर एवरीवन। तो उस वक्त मैंने 2011 में जो है बिकन हाउस के साथ साथ जो है इंटरनेशनल लायंस क्लब को भी ज्वाइन किया, और मेरा एक प्रोजेक्ट था उस वक्त भी और आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये कहती थी कि जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, जिंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए, दैट इज ट्रू लाइफ। उस वक्त मैं विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में इतना नहीं जानती थी, मुझे नहीं इतना आइडिया था, लेकिन मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होने लगी शीमेल्स के साथ, जिप्सिस के साथ, कैंसर पेशेंट्स के साथ, थैलेसीमिया के साथ, कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए। मेरी ये तमाम सारी काविशें आपको फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल से आपको सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और फिर अमेरिका की जानिब से मुझे सर्टिफिकेट आया और मुझे लायनस यानी कि शेरनी का खिताब मिला, और मुझे कहा गया दैट यू आर द एक्चुअल लायनस। फिर उसके बाद 2016 में जब मैं पार्लियामेंट हाउस में ही काम कर रही थी, पंजाब असेंबली को ऑब्जर्व कर रही थी एज अ जर्नलिस्ट, तो उस वक्त में मुझे पता चला कि PFAB में एक वैकेंसी है। और मैंने ये भी सुना कि भाई जाहिर सी बात है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन तो हासिल कर चुके हैं, IT स्किल्स भी ले चुके हैं, लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम में आने के लिए उनको फैशन, कलर, कुकिंग, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, ड्रेस डिजाइनिंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा फ्यूचर क्विट किया, जितना भी मेरा करियर था उस सबको मैंने क्विट करके मैंने 16 मई 2016 को जो है PFAB को ज्वाइन किया था एज एन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट। एंड विद इन 1 year मैंने कोशिश की कि वो तमाम चीज़ें लाई जाएं पाकिस्तान की तारीख में जो पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे नज़दीक ब्लाइंड्स ये नहीं होते कि हमें नज़र नहीं आता। ब्लाइंड्स खिड़की के आगे पड़े हुए पर्दे होते हैं, उनको ब्लाइंड कहते हैं। आप हटा दें तो रोशनी छन करके अंदर आ जाती है। एंड सेम एज अगर हम अपनी लाइफ से डिसेबिलिटी को निकाल के बाहर फेंक देना तो जिंदगी जो है ना वाकई बहुत खूबसूरत हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी सारी अचीवमेंट्स और वो भी 8%। माशाल्लाह कुरान हाफिज भी हैं आप, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपने किए, काफी सारी जो है वो आपने अचीवमेंट्स हासिल की, बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको चोट लगी थी, हादसाती तौर पर आपके साथ ये हुआ, तब मतलब क्या फीलिंग्स थी आपकी, आपको कैसा लगा? मतलब ऐसा नहीं सोचा होगा आपने कि मतलब मेरी तो पूरी दुनिया रुक गई है, मैं अब क्या कर सकूंगी, मैं तो देख ही नहीं सकती, कुछ इस तरह की फीलिंग हुई थी? फिर आप कैसे मोटिवेट हुई, किस तरीके से आपने सोचा कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगी और मैं इस हाल में भी कामयाब होके दिखाऊंगी? वेल इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूंगी। मुझे वो दिन आज भी याद है, मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, पिंक चूड़ीदार पजामा, पिंक शर्ट, पिंक दुपट्टा और पिंक की मैंने हेयर बैंड्स लगाए थे। मैं उन दिनों 2 चुटकियां ही करती थी जैसे बच्चे करते हैं। और मुझे याद है कि मैं पंजाब कॉलेज गई थी अपनी सिस्टर के साथ, उनके स्कूल को कॉलेज को विजिट करने के लिए। और जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है वो पिलर पे पड़ी, तो मुझे पता नहीं चला और मैं उसके साथ हिट हुई जोर से। हालांकि मैं अपनी फ्रेंड से कह रही हूँ कि गौर से देखना, ये ना हो कि तुम ना जा लगो।
तो वो मेरी जगह आई, मैं उसकी जगह गई, लेकिन वो इतने जोरदार वो मैं हिट हुई कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। लेकिन मेरे ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग पे जो है ना, मतलब कुछ जबान मेरी सीधी दिमाग को जा लगी हो ना, ऐसी फीलिंग थी। फिर उसके बाद ये कि फिर मैं घर आई तो मुझे बुखार हो गया। मतलब उस वक्त मुझे याद है मेरी मदर ने मुझे कहा था ये क्या किया है, माथा खराब करके आ गए हो, तो मतलब ऐसे खाम खा में, ये तो लड़की जात है, मतलब जैसे सबने कहा कि जी माता, उनको ये नहीं पता था कि माता की जिंदगी खराब हो गई है। तो वही उसके बाद फिर ये थी कि फिर बस में मुझे बुखार हो गया था, और फिर बुखार के बाद जब मैं 20-22 दिन के बाद उठी तो उसके बाद बिल्कुल ब्लर हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि एक चीज होती है कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मतलब जब आप साइटेड होते हो ना और फिर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हो, तो उसमें ऐसा फर्क आता है जैसे लगता है कि आपको किसी ने ना कब्र में दबा दिया हो। मतलब आपको सिर्फ अंधेरा अंधेरा फील होता है, हर तरफ सिर्फ लोगों की आवाजें आती हैं। आवाजें भी कोई अच्छी नहीं आती, जैसे मरे हुए की होती हैं, ओए हाय बेचारी ब्लाइंड हो गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, माँ बाप की गुनाहों की सजा, मखदूम की बेटी अंधी होगी, दैट इस काइंड की जो है ना वो बातें थी। लेकिन उसके बाद मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली। सबसे पहले मुझे अपनी नानी माँ की इतनी प्यारी बात आज तक याद है। नानी माँ कहती थी कि अब आपको नजर नहीं आता ना, अब 2 रकात ना शुक्राने के नफल अदा किया करो। तो मुझे बड़ी उस वक्त गुस्सा आया कि नाना एक तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मैं 2 रकात नफल अदा करूं। वो कह रही है मेरी धी आप पढ़ो तो सही ना, देखो अल्लाह मियां आपको क्या क्या देगा। तो खैर मैंने चुप करके 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ने शुरू कर दिए। किसी ने मुझे कहा कि आप जुम्मे का रोजा रखा करें, ठीक है, तो मैंने वो भी चुप करके रखना शुरू कर दिया। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये नोट किया कि जी जब हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के खेलते थे तो तब भी तो नजर आना बंद हो जाता था ना, तो हमारी बाकी सेंसेस काम कर देती हैं। तो लाइफ इज एन एडवेंचर, इसको हम क्यों ना एक एडवेंचर समझ के लें। बहुत सारे पॉजिटिव लोग मिले, पेरेंट्स के साथ साथ मम्मा पापा नानी माँ के साथ साथ, मतलब मेरे PFAB से मुलाकात हुई, मैडम साइमा अमार थी, और माशाल्लाह से टीचर इत्तका खदीजा हैं जो आज भी लंदन में मौजूद हैं। तो वो आज भी मुझे वहीं से बैठ के प्रेस करती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बच्ची को मैंने सिर्फ उस टाइम उसका मोराल हाई करने के लिए उसको कुछ सिखाया था, तो आज वो पाकिस्तान की तारीख में अपनी हिस्ट्री लिख गई, तारीख में अपना नाम लिख गई है। फिर जब मेरी फिर भी एक कहते हैं ना कि कसक थी, वाई मी, क्यों मैं, बाकी भी तो लोग थे ना। फिर मुझे याद है कि एक दफा मैं एक इदारे में गई थी, वहां पे एक बच्चा था 5 साल का, उसके ना पाँव जो है ना उसके बॉटम के साथ जुड़े हुए थे, हाथ पीछे की तरफ जुड़े हुए थे, और वो मेंटली रिटार्टेड भी था बच्चा, वो बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, जस्ट ही हैव ओनली आईज और कुछ भी नहीं। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा था मैंने कहा अल्लाह मियां कुछ 5 साल के बच्चे से क्या उन्होंने उसको सजा देनी होगी। तो मैंने उस वक्त तौबा भी की थी, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि नहीं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात लोगों को कर सकती हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने, ऐसा तो कभी भी नहीं होता आप चलते जा रहे हो दीवार से लगे हो आपकी निगाह चली जाती है, तो मैंने कहा इसका मतलब अल्लाह ताला ने मुझसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है, इसमें कोई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलिहत है। फिर मैंने जो है ना बैठ के सोचा कि क्या चीज ऐसी है जो हम नहीं कर सकते। पता चला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम पेंटिंग नहीं कर सकते, हम रीडिंग नहीं कर सकते, हम कुकिंग नहीं कर सकते, हम कराटे नहीं सीख सकते, हम ये नहीं कर सकते। हम, मैंने कहा ये क्या, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने फिर वहीं से ही मेरे दिमाग में आया कि जो कोई नहीं कर सकता इंशाल्लाह अब वो हम करके दिखाएंगे। तो बस दैट वाज द मोटिवेशन टाइम। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। अब हम चाहेंगे, आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हमने सुन ली हैं, तो अब हम चाहेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाना। आप बताएं कि अगर आप म्यूजिक सुनती हैं तो कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करेंगी आप? इतना तो हम आपके लिए कर सकते हैं, आप आई हैं और हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें आप बता रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली आपसे मिल के, आपसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, स्पेशली आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स के बारे में जान के कि एक बंदा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। सो प्लीज मैम अगर आप बताएं हम आपके लिए कुछ प्ले कर सकें तो। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा म्यूजिक पसंद है, मैं हर तरह के सुनती हूँ। मतलब वो बेशक बात ठीक है कि मैंने आफ्टर ब्लाइंडनेस कभी रोजा भी नहीं छोड़ा और कभी शुक्राने के नफल भी नहीं छोड़े, लेकिन दुनिया भी नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि कहते हैं ना दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चले। मैं आपको 2 गाने बता देती हूँ, जो आपको अच्छा लग रहा है आप चला लें। अगर एक पाकिस्तानी सॉन्ग की बात करें तो वो है ज़ुहैब हसन का तेरी जिंदगी में यूं तो बहुत कम आएंगे, मुस्कुराए जा। और दूसरा जो है मेरी प्यारी सी मैडम साइमा अमार को, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ या कामयाब तरीके से लाई, तो मुझे मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं माँ बाप सिर्फ पैदा करते हैं और रूहानी माँ बाप आपके उस्ताद होते हैं। तो उनको एक गाना बड़ा पसंद था, प्यार 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 बांटते चले प्यार। तो कोई भी आप चला दें, सो आई रियली लव इट।
चले हम यही वाला गाना सुनते हैं और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो। राइट जनाब, तो हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं जो कि हमारे गेस्ट की पसंद का था और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनसे पहले हम कर चुके हैं, अब जानेंगे इनका वो सफर जो इन्होंने PFFB के साथ ये अभी कर रही हैं और जब PFFB को ज्वाइन किया तो कैसे ज्वाइन किया, और ये इस बारे में बताएंगी कि कहाँ से इन्होंने ज्वाइन किया जब इन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट्स खुद हासिल कर ली और फिर उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ करना है और हमने वो करना है जो कोई भी नहीं कर सकता। सो मैम आप बताएं कि जब आपने PFFB ज्वाइन किया तो वहाँ पे आपने क्या क्या किया और किस किस तरीके से आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज किया, क्या आपकी वहाँ पे जर्नी थी? मैं ये ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये सब बच्चों को बताना चाहूंगी। वैसे तो लोग हमें जानते हैं क्योंकि बीइंग अ पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन सभी किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है PFFB से कनेक्ट रहे हैं। हमारा इदारा जो है वो 1988 में बना था और इसको बनने के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि हमारे जो फाउंडर थे, चेयरमैन ज़हीर खालिद साहब, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो गोल्ड मेडल विन करके आए थे 75 में। लेकिन एक दिन जब वो चलते हुए जा रहे थे, इंग्लैंड की सड़कों पे वॉक कर रहे थे, तो रात के टाइम उनको नजर आना बंद हो गया। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि ये क्या हुआ। सुबह फिर ठीक हो गया, तो जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आपको खानदानी बीमारी जो है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि RP का आप शिकार हो गए, जिसको अंधराता कहते हैं, और इससे ये होगा कि आप कभी भी नहीं देख सकेंगे। तो उस वक्त उनके लिए बड़ा शौक था ये, और उन्होंने सोचा कि आज से क्या पाकिस्तान में तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनकी निगाह क्यों जाती है। उस टाइम उन्होंने 1988 में पाकिस्तान में ये इदारा बनाया और उसको हमने रिसर्च की बाहर के मुल्क के साथ कि इंटरनेशनल रेटिना के हम पहले मेंबर्स हैं जो पूरी दुनिया में काम करता है। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस भी वहाँ पे अपनी वो करता है। तो वहाँ पे जब उन्होंने एक रिसर्च की तो पता चला कि पहले तो हमें 1975 में जो लोग मिले वो कहाँ से मिले, मदरसे में, दरबारों से, गलियों में, इस तरह की जगहों से। जब उनका रिसर्च किया तो पता चला कि जैसे बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमें खानदानी होती हैं, जैसे कि हार्ट पेशेंट हो गए, जैसे कि शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस तरह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी तभी होता है जब आपके वालिदैन की कजन मैरिज होती है या उनमें कोई दूर परे में कोई ऐसे कजन मैरिजेस चल रही होती हैं। तो हमें बहुत सारे लोग हमारे हो गए कि जी इतना आपने डाटा इकट्ठा किया है और ये बीमारी ला इलाज है, ये दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो फिर लोग हमारे एंटी हो गए कि अब हम क्या करें, आपने हमें मदरसों से तो निकाला, अब हम क्या करें। तब हमारी बहुत प्यारी सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो इंग्लैंड में रहती थी और वो FSC कर रही थी। तो उनका ये ख्वाब था कि मैं क्यों बाहर के मुल्क बैठी हूँ, मैं अपने मुल्क में क्यों नहीं हूँ। तो उन्होंने बाहर के मुल्क में ये सीखा था कि जब आपको नजर नहीं आता तो आप डिजिटल बुक से भी आप पढ़ सकते हैं ब्रेल के साथ साथ। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली ऑडियो लाइब्रेरी का जो आगाज जो है ना वो PFFB ने ही किया था। और फिर उसके बाद हमने इनको 50 मास्टर्स के साथ साथ एकेडमिक्स बुक्स के साथ साथ रिसाले, अखबार जहां और प्लेयर लिस्टिंग की तमाम बुक्स दी। एंड उस वक्त से लेके 1995 से लेके 2025 तक हमारी एक बुक जो है वो सिर्फ 5 रुपए की है और हमारी जो है वो जो प्लेयर लिस्टिंग की पूरे साल की जो बुक्स हैं वो सिर्फ 200 की हैं। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता हम उनको भी छोड़ देते हैं। तो मेरी भी ट्रेनिंग वहीं से हुई, PFFB से हुई। उन्होंने मुझसे कभी कुछ चार्ज नहीं किया, हालांकि आई कैन पे। उन्होंने कहा नहीं, आप डोनेशन दे दें, आगे किसी बच्चे के काम आ जाए, लेकिन हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जब 2006 में इंटरनेट की बारी आई तो पाकिस्तान में सबसे पहला फ्री इंटरनेट कैफे हमने बनाया और इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में हम 27 इंटरनेट कैफे बना के दे चुके हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें जितने भी ब्लाइंड लोग हैं वो अपने जो है स्किल्स जो हैं वो उसको पॉलिश करें। एंड सेम एज जब मैंने भी यहीं से सीखा, क्योंकि बिगन हाउस में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिसनिंग स्किल्स पे वीडियोस बनाई तो मेरी प्रिंसिपल मुझे कहती, बाजी तुम्हें सच में नजर नहीं आता, ये तुम्हें पागल बनाती हो, ये तुम कैसे वीडियोस बना सकती हो जो तुम्हें नजर नहीं आता, तो उनमें कलरिंग कैसे करती हो, सब कुछ कैसे बनाती हो डॉक्यूमेंट्रीज। तो मैंने कहा सर मैम इट्स अ मैजिक। तो वहां पे बच्चों ने मेरा नाम फेरी रखा हुआ था। सेम एज इस पार्लियामेंट हाउस में भी काफी ज्यादा अचीवमेंट्स के बाद जब मुझे PFFB में पता चला कि PFFB में एक पोस्ट है, वैकेंसी है, होता ये है कि मैडम साइमा ने जो नन्हे नन्हे बीज लगाए थे आज हम फलदार दरख्त बन चुके थे, आज हमारी बारी थी। एक टाइम उनका था, उन्होंने सर्व किया। और PFFB कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, PFFB ख्वाब है, उन लोगों का ख्वाब है जो चाहते थे कि पाकिस्तान में हर नाबीना बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए हर तरह से। और बस फिर उसके बाद फिर जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो फिर हमने देखा कि पढ़े लिखे बच्चे हैं,
लेकिन वो आंख में उंगली मार रहे हैं, हाथ जोरों से हिल रहे हैं। कुकिंग ना करने की वजह से बच्चों की शादियां टूट रही हैं, या मतलब बहुत सारे बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारी चीजें सामने आई। तब उसके बाद जो है हमने फिर ये डिसाइड किया पूरी टीम के साथ मिलके, तो पाकिस्तान में सबसे पहली दफा जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ट्रेड है वो उसको मैं ही लेके आई थी कि आपने मेकअप कैसे करना है। हालांकि मैंने खुद जब ये कोर्स किया था ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो मुझे याद है मैंने 2 दिन के 50,000 पे किए थे। तो मुझे बाहर से आई थी कोई लेडी, उन्होंने सिखाई थी। लेकिन उसके बाद मैंने तमाम ट्रेनिंग्स जो है PFAB में बिल्कुल वॉलंटरीली सबको दे दी। तो उसमें PFAB में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाई, जिसमें हम फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्लर का काम, हर तरह की चीजें इनको सिखाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये नोट किया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पास जब तक पैसे नहीं होंगे वो अपनी स्टडी कैसे अच्छे से करेंगे। फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें ज्वेलरी मेकिंग, रग मेकिंग, खुस्सा मेकिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योंकि काम पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा था कि 1-2 घंटे में आप काम करें और फौरन से चीज मार्केट के लिए तैयार हो जाए। तो ये आइडिया फिर हमने उस वक्त दिया। फिर उसके बाद कुकिंग की बारी आई। कुकिंग में ये कहा जाता था कि ब्लाइंड लोग कुकिंग नहीं करवा सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन करवाया, जो दुनिया की तारीख में हम चौथे मुल्क हैं। अमेरिका, स्पेन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है चौथे नंबर पे हम हैं जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की कलनरी आर्ट को प्रमोट किया। और फिर उसके बाद लिटरली अभी रिसेंटली जनवरी के एंड में हम लोगों ने इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप करवाया। कॉथम एक बहुत बड़ा इदारा है जो सारे शेफ प्रोड्यूस करता है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप पास कॉथम का सर्टिफाइड नहीं है ना, तो आप किसी भी मतलब होटल में आप जॉब नहीं कर सकते एज एन शेफ। तो कॉथम ने एक प्रोग्राम करवाया, उन्होंने हमें भी बुलाया, तो तकरीबन वहाँ पे 11 से ज्यादा ममालिक मौजूद थे उस इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडल भी विन करके आए और 10 लाख रुपए भी जीत के आए। तो ये हम लोग काम करते हैं। और फिर इसी तरह से साइमस इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में भेजते हैं, जैसे कि पंजाब कॉलेज, बेकन हाउस, अस्करी बैंक, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन अगर आप नहीं, आपकी एजुकेशन या आप मजीद आगे कुछ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे PFAB म्यूजिक अकेडमी भी है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं, जिनको ना कि जस्ट हम वोकल सिंगिंग सिखाते हैं बल्कि साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी सिखाते हैं, जैसे कि तबला है, हारमोनियम है, पियानो है, फ्लूट है, गिटार है। और इसके साथ साथ अब हम जो स्टूडेंट्स के जो हैं वो कॉल सेंटर पे भी काम कर रहे हैं, ताकि बाहर के ममालिक में वो घर बैठे काम करें और अपने जो है फ्रीलांसिंग काम जो है वो कर सकें। तो ये एफर्ट्स हैं जो थोड़ी बहुत हम लोग मिलके आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। वाओ, जबरदस्त मैडम, बहुत ही जबरदस्त आपने बातें बताई हैं और मैं बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम या फिर कोई और VI पर्सन अगर ये सारे कोर्सेज करना चाहे, और अगर जहाँ पर वो इदारा मौजूद है वहाँ अगर वो ना आ सके किसी वजह से, तो फिर किसी तरह से क्या ऑनलाइन भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो ऑनलाइन भी हैं और ऑन साइट भी हैं। ठीक है, जब हमारा कोविड का टाइम शुरू हुआ था उस टाइम सबसे बड़ा इश्यू भी यही आया था कि आपने SOPs का ख्याल रखना था। दूसरी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं इसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट किया, जैसे कि हमारी IT ट्रेनिंग हो गई, जिसमें आपको हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती हैं, जैसे कि उसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग है, साथ के साथ जो है उसमें आपके बेसिक है, एडवांस है, कॉल सेंटर का है। फिर इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है कुकिंग का कोर्स जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप इसको आसानी कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल PFAB पाकिस्तान चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। लाइनस साबिर पीरजादा LIONESS स्पेस RABAIL स्पेस PIRZADA इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 0324 635 4626। तो आप जहाँ पे भी हैं, आपको ना कि जस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं बल्कि आफ्टर कंप्लीशन जो बच्चा बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है तो उसको हमारी जानिब से जो है इस्लामाबाद बुला के स्पेशल उसके लिए एक इवेंट मुनक्किद किया जाता है, जिसको हम एनुअल गाला डिनर कहते हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन 500 लोगों के सामने सर्टिफाइड किया जाता है, आपको डिनर भी दिया जाता है PFAB की तरफ से। मैरिड हो, चाहे वो इस्लामाबाद क्लब हो या सरीना हो, हम आपको फुल फ्लैश जो है वो उसमें कंप्लीमेंट देते हैं कि जी आपकी एफर्ट को हम सराहते हैं उस चीज़ को।
ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाती हैं और उसमें आप ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवा रही हैं, साथ-साथ आप वीडियोज़ बनवाना भी सिखाती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, मैं खुद भी वीआई हूँ, लेकिन एक होती है ना बात कि भई आप देख नहीं सकते हो, टोटली ब्लाइंड अगर आप हो, तो आप ये सब कैसे कर लोगे? आपको तो कलर्स का अंदाज़ा नहीं होता। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, हालांकि हम लोग फील करके जो है चीजों को पहचान लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कैमरे को सही से कवर नहीं कर पा रहे होते, या कहीं पर जो है आपकी पिक्चर सही नहीं आ पाती। तो आप कौन सी टिप्स यूज करती हैं या यूज करवाती हैं बच्चों से, या कौन सी टिप्स उनको देती हैं कि वो ये इजीली कर सकें? बच्चे, इसमें सबसे अहम चीज है कि टेक्नोलॉजी इस टाइम पे इतनी आगे चली गई है कि अब ब्लाइंडनेस तो कहीं मतलब कहते ही नहीं कि ब्लाइंडनेस जैसी तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अगर मैं आपको सबसे पहले कलर्स की तरफ आऊँ, हम मेरा तो सारा दिन काम ही कलर्स के साथ खेलना है, ठीक है। तो मुझे तो आई लव कलर्स, मुझे कलर्स खुद भी बहुत पसंद है और आसपास मुझे कलर्स बिखरे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसमें ये है कि उसके लिए तो आपके पास बहुत सारी एप्स हैं, जैसे कि टैप टैप टू सी है, आपको उससे कलर का पता चल जाता है, आपके मोबाइल में ही होती हैं। बी माई आईज है, वहाँ से आप कॉल करके पता कर लेते हैं। इसके अलावा सेवन प्लस है, विजन आई है, ये सब आपको कलर्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और आप जहाँ तक कह रहे हैं कि वीडियो बनाना, वीडियोस आप यकीन करें कि आप मेरे चैनल्स पे जाएं, जिसपे ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस हैं जिसमें कुकिंग की हैं या मैं इंडिपेंडेंट करें, वो सारी वीडियोस मेरे अपने हाथ की बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। आपको मोबाइल जो है वो आपको उसमें टेक्निक सिखाई जा रही है कि अगर आप पोर्ट्रेट करें, जैसे कि अभी भी मैं आपसे इस अंदाज में बात कर रही हूँ कि अगर कोई वीडियो बनाता भी है ना, या मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैं बासानी बना सकती हूँ अपनी। आपने सिंपल ये होता है कि अपने लेफ्ट हैंड में अपने मोबाइल रखना है और मोबाइल को बिल्कुल पोर्ट्रेट साइज में रखना है। पोर्ट्रेट हम तब रखते हैं जब हमने लाइव जाना है या जब हमने शॉर्ट्स बनाने हैं अपने, तब हम पोर्ट्रेट रखते हैं। और उसका ये तरीका है कि आपने अपने लेफ्ट हैंड में जो है अपने मोबाइल को सीधा करके रखना है। मोबाइल को सीधा करके आपने बिल्कुल अपने हाथ को बिल्कुल बिल्कुल वाइड कर देना, बिल्कुल सीधा कर देना, लंबाई में ले जाएंगे। और आपने फिर देखना है कि आपके जो मोबाइल हाथ को लगा के ना, मोबाइल के सर के ऊपर हाथ लगा के उसके बाद अपने सर के ऊपर हाथ रखें कि आपका जो मोबाइल है आपके सर से तकरीबन 1 इंच से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है, और आप देखें मोबाइल की ही तरफ, तो आपको कभी भी आपकी वीडियो खराब नहीं होगी, ठीक है। और सेम एज अगर आप लाइव जा रहे हैं या आप किसको सामने रखना चाहते हैं, तो आप ट्राइपॉड ले लें और माइक ले लें और ट्राइपॉड के ऊपर आप रख दें और उसको ट्राइपॉड के ऊपर रख के उसके ऊपर हल्का सा रिबन या कोई डोरी बांध लें और उसको जो है ना, उसको बिल्कुल सीधा 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 अपने चेयर तक लेके आए। तो जहाँ पे वो जा रहा है आप वहाँ पे बिल्कुल उस जगह पे बैठ जाएं। और फिर ये है कि आपने वो करना है। लेकिन लाइव और शॉर्ट्स में होता है कि लोग आपके मूवमेंट को पसंद करते हैं, यानी कि आप हैंड कैसे, मतलब हाथ हिलाना, आई ब्लिंक करना, ठीक है, थोड़ा सा फेस पे एक्सप्रेशन देना, तो तभी आपके शॉर्ट्स और वो होते हैं। तो ये सारे जेस्चर्स और पोस्चर्स ये भी हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाते हैं। फिर अगर ऐसा है कि आप कुकिंग कर रहे हो या आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या आप कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो फिर आप अपने मोबाइल को जो है वो आप जैसे किताब खुलती है ना, उस स्टाइल में आप रखते हो और फिर इसको भी इसी तरह से सेम एज दूर रख देते हो। माइक आप ले लेते हो, आराम से आपको 300-400 के माइक्स मिल जाते हैं, 2-3 लोग आप इकट्ठे बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो सामने रख दें और आराम से आप पूरा प्रोग्राम करते रहें। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए या कोई भी एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाए, उसको बंद कर दें। उसमें जरा सा कहीं पे भी इसमें आपको गड़बड़ नहीं मिलती। मतलब इट्स वेरी इजी। ये जस्ट देखें, हम अल्लाह रहम करे कोई खलाई मखलूक थोड़ी है, हम भी बिल्कुल वैसे ही लाइफ गुजारते हैं जैसे आम लोग गुजारते हैं, जस्ट थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। अदरवाइज तो हम, मेरे ख्याल में तो हम साइटेड से ज्यादा एंजॉय करते हैं चीजों को। अच्छा, वीआईस के लिए मोबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है, तो क्या आप लोग मोबिलिटी पे काम करते हैं? और मोबिलिटी के हवाले से अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, क्योंकि हमारे जो स्पेशली बॉयज होते हैं उनके लिए मोबिलिटी का अवसर बहुत ज्यादा, और आजकल तो चूंकि आपको पता है कि फीमेल्स भी अब खुद से आना जाना करना चाहती हैं, खुद इंडिपेंडेंटली जॉब भी करना चाहती हैं, खाना बनाना भी चाहती हैं, शॉपिंग भी करना चाहती हैं, मार्केट वगैरह भी जाना चाहती हैं, अपनी ग्रॉसरी ये सारी चीजें खुद करना चाहती हैं, तो उनके लिए मोबिलिटी भी बहुत अहम है। तो उस हवाले से भी आप लोगों की सुना है ट्यूटोरियल्स वगैरह, आप लोग जब ये ट्रेनिंग्स भी करवा दे तो उसमें आप लोग की मोबिलिटी भी शामिल होती है, तो उसके हवाले से अगर आप कोई टिप्स देना चाहें हमारे वीआईस को। जी बच्चे, हमारा जो सेशन होता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें ये होता है कि सुबह के टाइम तो हम मतलब हेल्दी डाइट बताते हैं, आपके वेट और हाइट के हिसाब से बताते हैं कि आपको कितनी डाइट लेनी है, ठीक है। आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, इसको कैसे मेंटेन करना है। फिर आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ऑन कॉल, और फिर साथ के साथ जो है आपको योगा वगैरह भी करवाया जाता है, एरोबिक्स भी करवाई जाती है और बाद में आपको गेम्स भी करवाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में हम आपको मोबिलिटी सिखाते हैं और मोबिलिटी में तो माशाल्लाह मोबिलिटी की तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद भी हैं।
हैं। और इवन मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे अब तो हमने वॉकिंग बैंड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और तकरीबन हमने कोविड के टाइम में इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली यूनान और बाकी जगहों पे ये होता था कि वॉकिंग बैंड इसलिए यूज होता था कि जब आप रेसिंग करते थे ना, तो एक मतलब एक वॉकिंग बैंड ऐसे होता है कि नायलॉन की पट्टी टाइप होती है, उसको आप हाथ जितना जो है ना उसका हैंडल बना लेते हैं, उसको सी देते हैं। उसमें एक तरफ से आप पकड़ते हैं, जैसे कि मैं फीमेल हूँ और मुझे किसी मेल ने एस्कॉर्ट करना है, तो मैं अपना हाथ तो कभी भी नहीं दूंगी उसको। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वॉकिंग बैंड का दूसरा हिस्सा उसके हाथ में पकड़वा देती हूँ। वो मुझसे 1-2 फुट आगे चलता है और मैं उससे 2 फुट पीछे चलती हूँ, और मैं अपनी व्हाइट चेन की मदद से चलती हूँ। जहां तक आप बता रहे हैं शॉपिंग की, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करना सिखाते हैं, और ऑन साइट भी कैसे जाके आप शॉपिंग करेंगे हम ये भी सिखाते हैं। ये यानी कि तमाम चीजें हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। हेड टू टो मतलब आपकी तमाम पर्सनैलिटी पे बात की जाती है, और सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी पे नहीं, हम इनर पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। आपके साइकोलॉजिकल सेशंस भी होते हैं उसमें, और हर तरह की चीजें जो है उसमें हम कैटर करते हैं। ये जस्ट 2 वीक्स का होता है, और 2 वीक्स में जो बच्चा, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा होती हैं, कि अगर कोई बच्चा लग के करना चाहे, सीखना चाहे, तो 2 हफ्ते के बाद तो लोग उससे ये पूछेंगे कि मतलब क्या, मतलब आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं या बाहर से आए, क्योंकि हम उसको इस हद तक इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि उसने मेट्रो कैसे यूज करनी है, उसने बसेस कैसे यूज करनी है, उसने कौन कौन से डिसेबिलिटीज के जो है एडवांटेज लेने हैं, वो कैसे शॉपिंग पे जा सकता है, कैसे डिस्काउंट ले सकता है, वो हर चीज उसमें हम मोबिलिटी की सिखाते हैं। एंड्राइव कैसे यूज करनी है, बाइकिया कैसे यूज करनी है, यांगो कैसे यूज करेंगे आप, ठीक है। और मतलब हर चीज ही उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। आप अपने YouTube चैनल का काफी जिक्र कर रही हैं जिसमें ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने YouTube चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं कि अगर हम उसको वॉच करना चाहें, इसको विजिट करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? बच्चे हमारे जो है ना 2 YouTube चैनल हैं, बल्कि 3 हैं। एक है PFAB ऑडियो वर्ल्ड, जहाँ पे सारी आपको प्लेयर लिस्टिंग की मजे की बुक्स सुनने को मिलती हैं, स्टोरीज और इस तरह की चीजें। और बल्कि ऑडियो वर्ल्ड की तो हमारी एक लाइब्रेरी भी है पूरी की पूरी, कि आप अपने मोबाइल से बैठ के PFAB को क्लिक करेंगे तो आपको हर तरह के आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, अपने एकेडमिक से रिलेटेड भी, और साथ के साथ जो है आपको प्लेयर लिस्टिंग की तकरीबन जो है वहाँ पे 3000 से ज्यादा बुक्स मौजूद हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और इसके अलावा साथ के साथ हमारा एक और चैनल है PFFB पाकिस्तान चैनल, जिसके ऊपर जो है हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुकिंग, इनकी जो सक्सेस स्टोरी होती है। आप मुझसे पूछे थे वीडियो कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि हमारा जो भी कोर्स होता है 2 वीक्स के बाद बच्चे अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के हमारे से शेयर करते हैं कि वो पहले उनकी लाइफ क्या थी और अब क्या है। तो PFAB पाकिस्तान चैनल पे वो तमाम सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने IT में, पर्सनैलिटी में, कुकिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी लाइफ को चेंज किया होता है। और फिर उसके बाद थर्ड जो मेरा चैनल है, दैट इज लाइनस आबिद पिज़ादा, LIONESS स्पेस RABAIL स्पेस PIRZADA। तो यहाँ पे जो है आपको मतलब हर तरह की चीज मिलती है। बट क्योंकि ये चैनल टोटली जो है मैंने इसको बनाया ही इसलिए था, वक्त भी इसलिए किया था कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन कॉर्नर चलता है हर सैटरडे जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं सवाल पूछते हैं और हम ऑनलाइन उनका जवाब देते हैं। ऑनलाइन जो भी सवाल होते हैं वो हम जवाब दे रहे होते हैं, और जो जो हमें फरमाइश की जाती है उसके हिसाब से हम चैनल को डिजाइन करते जाते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको वहाँ गाने भी मिलेंगे, आपको ऑडियो मूवीज भी मिलेंगी, आपको पिकनिक टाइम भी मिलेगा, आपको ट्यूटोरियल भी मिलेंगे, आपको लाइव शोज भी मिलेंगे, आपको इस्लामिक चीजें, यानी कि जो आप चाहेंगे ना आपको उस चैनल पे मिल जाता है। तो उसकी मकबूलियत की वजह सिर्फ यही है कि वो चैनल है ही सिर्फ आप लोगों के लिए। जबरदस्त मैडम, बहुत अच्छी बात है। और मैडम मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैडम आप जैसे इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने की और इतना आपने अपना करियर बनाया, मैडम आप दूसरे VIs को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उनको? देखो बेटा, इसमें तो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हम विश लिस्ट हमारी बहुत लंबी होती है, हम ये भी कर लेते, हम वो भी कर लेते, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। सबसे पहली चीज है कि ख्वाहिशात ऐसे परिंदे का नाम है जिसकी परवाज़ कभी कम नहीं होती। आपको उसके ऊपर बैठ के, उसको थाम के, उसको आपने सही रास्ता दिखाना होता है। तो जिंदगी जो है ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। छोटी छोटी तकलीफें तो आती हैं, उस वक्त तो हमें लग रहा होता है कि ये क्यों मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, या ऐसा क्यों हुआ। तो फिर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मायूसी गुनाह है। और मैं ये आप सबको सिर्फ यही कहूंगी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है।
थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बस ये है कि जहाँ रहिए अपने आसपास जो है मुस्कुराहट फैलाते रहिए, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि तरस खाने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे जो आप पे तरस खाएं, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले, आपसे प्यार करने वाले और आपको पॉजिटिव ड्राइव करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो जो आपके टीचर्स हैं उनको प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एक माँ बाप सिर्फ आपको दुनिया में लेके आता है, और अगर आपके उस्ताद ना होते ना तो वाकई जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती। तो लाइफ की कदर करें और एंजॉय करें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आप आई, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आपकी बातें सुन के आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। सो एक मरतबा फिर से मैडम थैंक यू। और इसी के साथ लिसनर्स आपको बताते चलें कि हमारे शो का वक्त हो चुका है खत्म। तो अब हम चाहेंगे आप लोगों से इजाजत, और जाते जाते बस आप लोगों से यही छोटी सी बात कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन जैसे कि मिस राबेल ने कहा कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि इन मुश्किलों से कह देना है कि मेरा खुदा बड़ा है। तो इसी मैसेज के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह। जी तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद थी जिनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने बारे में। ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स उन्होंने बताई जिनको सुनकर हैरान रह जाता है हर कोई। और लिसनर्स, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अब मैं आखिरी बस यही बात करना चाहूंगी कि ये बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। लिसनर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। आरजे पिरे मुनीर इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।